नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हूं, जो कि मुंबई में मौजूद वैक्सीनेशन सेंटर्स में सबसे बड़े सेंटर्स में से एक है। लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से आज भी बंद है और ये कल भी बंद रहने वाला है। बीएमसी द्वारा संचालित ऐसे तमाम जो सेंटर्स हैं और सरकारी सेंटर्स हैं वो वैक्सीन की कमी की वजह से बंद हैं। इसी बीच महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस पर पूरी रिपोर्ट हम आपको आगे दिखाएंगे। शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली में हुए एनकाउंटर की खबर के साथ। दिल्ली पुलिस ने करीब 5 घंटे चले एनकाउंटर में 2 बदमाशों को मार गिराया है। दिल्ली में खजूरी खास की घनी बस्ती के एक मकान में ये दोनों बदमाश छुपे हुए थे और उस वक्त मकान में 15 लोग भी मौजूद थे, जिन्हें निकालने में दिल्ली पुलिस को काफी मशक्कत हुई। इस दौरान 2 पुलिस वाले घायल भी हुए। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के खजूरी खास की घनी बस्ती आबादी वाले श्रीराम कॉलोनी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस संकरी गली के अंदर इसी 4 मंजिला इमारत में देर रात 2 खतरनाक बदमाशों के साथ दिल्ली पुलिस की 5 घंटे तक मुठभेड़ चली। मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस ने आमिर खान और रमजान नाम के 2 बदमाशों को मार गिराया। लेकिन ये मुठभेड़ चुनौतीपूर्ण रही। पुलिस ने जब बदमाशों को घेर लिया तो बदमाशों ने कमरा बंद कर लिया और पिस्तौल अपनी ही कनपट्टी पर लगा ली। धमकी दी कि अगर पुलिस अंदर आई तो अपने साथ पूरे मकान को उड़ा देंगे। इसी घर में कल देर रात 2 बदमाशों का दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर किया है। एक का नाम आमिर खान बताया जा रहा है, दूसरे का नाम रमजान बताया जा रहा है। ये बदमाश यहाँ पर 4थे फ्लोर पर रह रहे थे। 15 दिन पहले आए थे और यहाँ पर पनाह लिए हुए थे। उस वक्त दिल्ली पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई, क्योंकि उस वक्त घर पे लगभग 15 से 20 लोग मौजूद थे और उनकी जान भी दिल्ली पुलिस को बचानी थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने लगभग 5 घंटे तक मशक्कत की। पूरी मुठभेड़ में 30 राउंड से भी ज्यादा गोलियां चली। 2 पुलिस वाले भी घायल हुए। जिस कमरे में इन्होंने अपने आप को लॉक किया था अंदर से, इसके जस्ट बगल में बच्चों जो एक फैमिली है उनमें बच्चे थे और उसी में जब इन्होंने खिड़की से फायर किया था तो वो उस फैमिली को भी बचना हुआ था। बाय गॉड्स ग्रेस दे वर सेव। और पुलिस की टीम की सूझबूझ का मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही तरीके से परसुएट करते हुए पूरा बिल्डिंग के लोगों को इवैक्यूएट किया और बाय गॉड्स ग्रेस हमारे दोनों साथी भी ठीक हैं। बदमाशों के कमरे से पुलिस ने गोला बारूद भी बरामद किया है। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले हुई इस घटना के बाद पूरी दिल्ली में चौकसी और बढ़ा दी गई है। नई दिल्ली से सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां के किन्नौर में हुए हादसे में 14 लोगों की जान चली गई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यहां का हवाई दौरा किया और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसका जायजा लिया। हालांकि आज कुछ देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा, क्योंकि पहाड़ से पत्थर लगातार नीचे गिर रहे थे। 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में रुक रुक कर बचाव का काम चल रहा है। बुधवार दोपहर वहां एक बस, ट्रक और कुछ गाड़ियों पर सीधा पहाड़ गिर पड़ा। पत्थर अब भी गिर रहे हैं, इसलिए बीच बीच में काम रोका जा रहा है। आज सुबह तकरीबन 5:15 बजे हमको बस का रैकेज मिला है और ये लगभग 500 मीटर नीचे सड़क पे बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त अवस्था में मिला है। बस के बिल्कुल मैं कहूँगा कि टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। उसके अंदर सर्वाइवर्स का भी हमें ऐसा लग रहा है शायद अब चांस बहुत ही कम है कि कोई भी लोग बचे होंगे उसमें। जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है वैसे वैसे तस्वीरें और दर्दनाक होती जा रही हैं। बता रही हैं कि हादसा कितना भयानक था। गुरुवार सुबह हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस के अवशेष मिल गए, जिसका पहले कुछ पता नहीं चल सका था। ये बस मलबे में दबी हुई थी। बस के नीचे दबे शवों को अभी भी निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ का कहना है कि एक बोलेरो का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अब अधिकारी ड्रोन की मदद ले रहे हैं ताकि ज्यादा इलाका कवर किया जा सके। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी किन्नौर का हवाई सर्वे कर यहां पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। धन्यवाद करना चाहूँगा एनडीआरएफ की टीम का, आईटीबीपी की टीम का। बहुत कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन है ये, जिसको जान को जोखिम में डाल करके वो जो है वो बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं।
ये हादसा याद दिला रहा है कि बीते कुछ वर्षों में पूरे हिमालयी क्षेत्र में लैंडस्लाइड्स किस कदर बढ़ी हैं। 2014 से 2020 तक देश भर में लैंडस्लाइड्स और पहाड़ों के गिरने की करीब 3,656 बड़ी घटनाएं हुई। हिमालयी इलाकों में लैंडस्लाइड्स और पहाड़ों के गिरने के सबसे ज्यादा 169 मामले जम्मू कश्मीर में दर्ज किए गए, 120 मामले असम में, हिमाचल प्रदेश में 97 मामले, नागालैंड में 34, अरुणाचल प्रदेश में 33, मेघालय में 32 और उत्तराखंड में 27 मामले दर्ज किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और ऊना जिले फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और बादलों के फटने जैसे प्राकृतिक आपदाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं। साल 2014 से 2020 के बीच सिर्फ हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों के गिरने की वजह से करीब 300 लोगों की मौत हुई है। कईयों का अभी तक भी पता नहीं चल पाया है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और अब महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां डेल्टा प्लस वेरिएंट के 20 नए मामले सामने आने के बाद कुल 65 मामले यहां पर हो गए हैं राज्य में। मुंबई में 7 नए डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आए हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि वैक्सीन की रफ्तार यहां पर धीमी है, क्योंकि तमाम जो BMC के सेंटर्स हैं, सरकारी सेंटर्स है, वैक्सीनेशन सेंटर्स, वो आज भी बंद हैं और कल भी बंद रहने वाले हैं क्योंकि वैक्सीन की कमी है। ये मुंबई में मौजूद सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स में से एक है BKC, जो कि आज भी बंद है और ये कल भी बंद रहने वाला है। लेकिन यहाँ का जो सबसे बड़ा कोविड जंबो सेंटर है उसकी शुरुआत हो गई है, क्योंकि मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले देखने के बाद एहतियातन जो जंबो कोविड सेंटर्स हैं उनकी फिर से शुरुआत हो रही है। पूरी रिपोर्ट देखिए। मुंबई में डेल्टा प्लस के 11 मामलों के बीच वैक्सीन की कमी बरकरार है। मुंबई के सरकारी और BMC के वैक्सीनेशन सेंटर फिर से 2 दिन के लिए बंद हैं और लोग परेशान हैं। फुटबॉल की तरह यहाँ भेजते हैं, उधर से यहाँ भेज रहे। समाज कॉमन पब्लिक के लिए हालत खराब है, क्या करे। 1 हफ्ते से मैं इधर आ रहा हूँ, वैक्सीन नहीं है, कल आओ ऐसे करके बोलते हैं। सेकंड डोज मिल रहा था मगर तभी मैंने लिया नहीं। अभी पैसे देके मुझे मिल रहा है मगर ऐसे नहीं मिल रहा है फ्री में। एक्चुअली मेरे बहन को पंजाब जाना है, तो अभी उसको वैक्सीन की जरूरत है। टिकट कैंसिल हो गया है उसका। अभी उसको वैक्सीन निकालने के लिए बोले, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, तो उसको बहुत दिक्कत हो रही है। वैक्सीन की थमी रफ्तार ऐसे वक्त में चिंता बढ़ाती है जब पाबंदियां कम हो रही हैं और डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के 20 नए मरीज आने के बाद कुल मामले बढ़कर 65 तक पहुंच गए हैं। मुंबई में सबसे तेज बढ़ोतरी हुई है। 7 नए मरीजों के बाद अब मुंबई में कुल 11 डेल्टा प्लस मरीज हो गए हैं। 13 जलगांव से हैं, 12 रत्नागिरी से, ठाणे और पुणे में 6-6 मरीज हैं, पालघर में 3, रायगढ़, नांदेड़ और गोंदिया में 2-2 मामले हैं। सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद, कोल्हापुर, सांगली, बीड, नंदुरबार, अकोला और चंद्रपुर से 1-1 मामले सामने आए हैं। इन 65 डेल्टा प्लस वेरिएंट मरीजों में से 32 पुरुष हैं और 33 महिलाएं। सबसे ज्यादा 33 डेल्टा प्लस मरीज 19 साल से 45 साल तक के उम्र के हैं। मुंबई के कोविड जंबो सेंटर जो ताउते तूफान के बाद मरम्मत के लिए बंद हुए थे, वो डेल्टा प्लस के बढ़ रहे मामलों और अनलॉकिंग के बीच फिर से शुरू हो रहे हैं। इधर महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स कहती है कि डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस एक जैसे ही वार करते हैं। एज पर इंस्ट्रक्शंस हमने BKC होल्ड पे रखा था। आज से पेशेंट शुरू हुआ है। एज ऑफ नाउ BKC में कोई डेल्टा वायरस का पेशेंट आया नहीं है। फिर भी जो भी डेल्टा वायरस का पॉजिटिविटी रेट है उस हिसाब से प्रिपेयर्डनेस बोल के BKC जंबो फैसिलिटी फेज वाइज आज से एक्टिवेट किया गया है। डेल्टा वेरिएंट जो है वही इतना ट्रांसमिसिबल और घातक है कि डेल्टा प्लस में और डेल्टा में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। इसीलिए ऑलरेडी हमारी जो सेकेंड वेव थी वो डेल्टा वेरिएंट की थी और उसमें से हम अभी करीब बाहर निकल रहे हैं। मेरे ख्याल से इस वक्त जो है हमें टेस्टिंग और ट्रेसिंग ये दोनों बहुत जरूरी बढ़ाना है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र ने राज्य में करीब 11 जिलों में कम हो रही टेस्टिंग पर सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र के 11 जिलों में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 5% से ऊपर है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बिल्कुल ही नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और कॉर्पोरेशन के टेस्टिंग सेंटर में एंटीजन टेस्ट किया जाता है और ये टेस्ट निगेटिव आने के बाद लोग समझते हैं कि अपना कोरोना निगेटिव है, लेकिन एंटीजन टेस्टिंग निगेटिव आने के बाद RT-PCR जो करनी चाहिए वो किया नहीं जाता। इसलिए असल में ये मामले काफी ज्यादा हो सकते हैं।
राज्य के 10 जिलों ने 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच सप्ताह में 1500 से 6000 से कम के कोविड परीक्षण किए हैं, जिसको लेकर राज्य स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और डेल्टा प्लस वाले 17 जिलों में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग बढ़ाए जाने की कोशिश है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मुंबई की बस्ती में कम्युनिटी वॉशिंग सुविधा। मुंबई के कुल्ला कुरैशी नगर की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग अपने कपड़े सुविधा सेंटर पर धुलवा रहे हैं। यहाँ ढेर सारी वॉशिंग मशीन्स है और लोगों के पैसे और पानी दोनों की बचत हो रही है। मुंबई की इस बस्ती में रहने वाले लोग अपने कपड़े इन वॉशिंग मशीन्स में धुलवाते हैं। महज 55 रुपए में यहाँ ये लोग 5 जोड़ी तक कपड़े धुलवा सकते हैं। इससे लोगों का पानी और पैसे दोनों की बचत हो रही है। प्रथा सामाजिक संस्था की ओर से लोगों को ये सुविधा दी गई है। मुक्केबाजी में ओलंपिक का कांस्य पदक जीतकर लौटी लवलीना का गुवाहाटी में शानदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए उनके प्रशंसकों के साथ साथ खुद असम के मुख्यमंत्री पहुंचे थे। असम सरकार ने उनके ऊपर इनामों की बारिश की है। गुवाहाटी से रतनदीप चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त हैं गुवाहाटी के गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट में और आप देख सकते हैं लवलीना बोरगोहाई यहाँ पे आप पहुंचे हैं और यहाँ पे मीडिया का भीड़ है, लोगों का भीड़ है। पूरे एयरपोर्ट को तिरंगे में लहरा दिया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका स्वागत किया गया। जब वो आए, राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा थे, इनके साथ थे बाकी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे और बाकी कैबिनेट के बाकी लोग थे और इसके साथ जो स्पोर्ट्स पर्सन थे स्पोर्ट्स अथॉरिटीज इंडिया के वो भी थे और एक इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर। बहुत फैंस यहाँ पे हैं, सब उनका एक ग्लिम्स लेना चाहते हैं। पहली बार असम के किसी स्पोर्ट्स स्टार ने यहाँ पे ओलंपिक में एक मेडल जीता है। ब्रोंज मेडल जीत के घर लौट के आए हैं लवलीना बोरगोहाई का जज्बात में डूबा हुआ स्वागत। विमान से उतरते ही मुख्यमंत्री ने उन्हें गले लगाया और पारंपरिक जापी और गमोछा पहनाया। बिहू के धुनों के बीच उनकी रूंधी हुई आवाज डूब सी गई। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब यहाँ हैं और मैं एक पदक लाने में कामयाब हुई। बस इस बात का दुख है कि वो स्वर्ण नहीं था। लवलीना असम के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं और सरकार उनके ऊपर इनामों की बौछार कर रही है। लवलीना बरगोहाईक असम पुलिसत DSP चाकरित যোগদান কৰিবলৈ আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছো। পেৰিছ অলিম্পিক খেলালৈকে প্ৰতি মাহত 1 লাখ টকাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে স্কলাৰশ্বিপ আগবঢ়াব। ইয়াৰ উপৰিও লাভলিনাৰ জীৱনৰ সৈতে জড়িত আটাইকেইজন প্ৰশিক্ষকক 10 লাখকৈ টকাৰ বাবেও দিয়াৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো। लवलीना के गांव बारोमुखिया को उनके लिए अभी और इंतजार करना होगा। गुवाहाटी से 400 किलोमीटर दूर यहां पहुंचने के लिए 6 घंटे तक का सफर करना पड़ता है और लवलीना को स्वतंत्रता दिवस के लिए दिल्ली भी जाना है। गुवाहाटी से रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज ओलंपिक विजेताओं के सम्मान समारोह के दौरान उन्हें खाने का न्योता दिया और कहा कि वो खुद उनके लिए खाना पकाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें ओलंपिक विजेताओं से मिलकर बहुत खुशी हुई। कैप्टन ने कहा कि उन्हें खाना खाने का शौक तो नहीं है, लेकिन खाना पकाने का जरूर है, इसलिए वो ओलंपिक विजेताओं को खाने का न्योता देते हैं। उनके लिए वो खुद खाना बनाएंगे। जेड़े भी मेडलिस्ट हो चाहते हो कि तुहानू कोई ना कोई असी नौकरी पंजाब गवर्नमेंट दी है, असीं देवांगे तुहानू। चीफ सैकटरी साहिबा नोट कर रहे हैं इसनू। मैं खाना इन्ना ज़्यादा खाने का शौक नहीं, लेकिन पकाने का जरूर शौक है। थोनू एक मैं खाना आप बना के खवाऊंगा।
और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।